राम बीरेश संभल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा संभल में अभी के कैसे हालात हैं, क्योंकि मतदान चल रहा है। ऐसे में किस किस चीज का जो है ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है? जी जावेद जी, मैं आपको बता दूं, ये मैं जनपद संभल के जुनावी ब्लॉक से खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ काफी तादाद में पुलिस फोर्स है। काफी कड़ी व्यवस्था है, यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है। अभी एसडीएम सीओ भी जायजा लेने आए हुए हैं और आप कैमरामैन से कहेंगे जरा जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है दिखाने की कोशिश करें। इस तरह से पुलिस फोर्स मौजूद है काफी तादाद में और फायर ब्रिगेड भी यहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ देख सकते हैं पुलिस फोर्स किस तरह से रोड पे बैरियर लगाए हुए हैं और किस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चुनाव मतदान कराए। क्योंकि लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, दंगे हो रहे थे, दबाव बनाए जा रहे थे। ऐसे में आज के दिन को देखते हुए चूंकि आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, तो आज के दिन को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी जावेद, मैं बता दूं, यहाँ पे पुलिस फोर्स द्वारा सीओ सभी लोग द्वारा काफी कड़ी व्यवस्था की गई है और पुलिस की काफी चौकसी में लगी हुई है। आप देख सकते हैं जो सामने मकान है उसके ऊपर भी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। किसी तरह का कोई भी घटना ना हो जाए, किसी तरह दोनों पार्टियों में कोई किसी तरह का दंगा ना हो। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच आपसे जानने की कोशिश करेंगे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारी की गई है संभल में? जी प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे ना तो कोई मास्क लगाए हुए हैं और पिछले आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ भाड़ बाकी सभी पुलिस स्टाफ वगैरह सब खड़े हुए हैं। तो यहाँ प्रोटोकॉल का तो पालन नहीं हो पा रहा है, पर चुनाव की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन एक तरफ जो है देखा जाए तो जिस तरह से आपने बताया कोरोना को दावत भी दी जा रही है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और ऐसे में मतदान भी बहुत अहम हो जाता है। लेकिन जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात के ध्यान में रखते हुए और उन्हें इस बात को बताया भी गया है कि कोविड का पूरा पूरा ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी इस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले में आपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की? जी आपको बता दें जावेद जी, ऐसा है यहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी सीओ और एसडीएम आए हुए हैं वो अंदर ब्लॉक के अंदर हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं किस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी जावेद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी संभल की पूरी अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान चल रहा है। ऐसे में देख सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मतदाता जो है वो अपना मत कर रहे हैं और आज ही इसका जो है परिणाम आना है, आज ही इसका परिणाम घोषित होगा। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है, सभी को बहुत उम्मीद के साथ और बेताबी के साथ इस बात का इंतजार है कि कौन जो है आज ताज पहनेगा और कौन बाहर का रास्ता तय करेगा। लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ जगह से ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन अधिकारियों की बन जाती है जिन्हें साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए ये मतगणना और मतदान कराया जाए। लेकिन फिर भी जगह जगह से हमारे संवाददाताओं ने तस्वीरें दिखाई और उन्होंने इस बात को बयां किया कि यहाँ इस तरह की अभी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है, चाहे मतदाता हो या फिर अधिकारी या फिर पुलिस बल, कहीं ना कहीं उनसे चूक होती हुई नजर आ रही है, जो कि कोरोना वायरस को फिर से दस्तक देने से कहीं ना कहीं ऐसे में बहुत ज्यादा आगे तक जा सकती है। लेकिन फिर भी अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बात करें तो ये लगातार मतदान चल रहा है। ऐसे में 349 जो है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो यूपी में आज के इस लोकतंत्र के पर्व को बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का ये चुनाव है और ब्लॉक प्रमुख के इस चुनाव में लगातार जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, ऐसे में आज के दिन ये देखना बहुत अहम होगा कि कहीं दंगा या बवाल ना हो। हालांकि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सुरक्षा बल तैनात है। आपको बता दें भाजपा के 334 जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने भारी बढ़त बना ली है। आपको बता दें भाजपा के 334 प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए बहुत अहम हो जाता है। पार्टी ने शनिवार को ही होने वाले चुनाव में प्रदेश की 825 में से 650 से अधिक क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष निर्वाचित कराने की तैयारी की है। तो लगातार जो है मतदान चल रहा है। ऐसे में जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मतदान हो रहा है। हालांकि कहीं कहीं यूपी के जो जिले हैं वहां से ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं,
कोविड का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आज के लिए बहुत अहम हो जाता है। लोगों को इंतजार था इस वक्त का, क्योंकि जब से इस चुनाव की घोषणा हुई थी तभी से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थीं, और तस्वीरें भी ऐसी थीं कि झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें थीं। चूंकि लगातार जो बीडीसी प्रत्याशी थे उन पर दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें धमकाया जा रहा था, और आज ये साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होती है। हालांकि जिस तरह से तमाम चीजें, तमाम व्यवस्था बनाई गई हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। तो भाजपा और सपा के बीच कैसे कहा जा सकता है कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर में 349 जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष थे उन्हें तो निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, लेकिन ऐसे में सपा भी कहीं ना कहीं डटकर मुकाबला कर रही है। हालांकि बीजेपी बढ़त बनाए हुए अभी भी आगे है। ऐसे में लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था भी है, पुलिस बल तैनात है, और तमाम दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। कहा जा सकता है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर ये एक हिसाब से उसका सेमीफाइनल